आहा क्या ज़बरदस्त सीन देखने को मिल रहा है। कट वाली लाइन है वो जैसी है लाल कुआं जंक्शन की तरफ आया। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे इस ट्रेन के लिए। ये स्पेशली WDG 4G को हैंडल करते हैं। लगेज सेक्शन में भी फुल यात्री बड़े बड़े हैं। एक ग्रेवी टाइप की है, दाल है। तेजस राजधानी का रेक है, इसीलिए रात को ज़्यादातर ट्रेनों का दरवाज़ा बंद रखने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों ये है नई दिल्ली दिल्ली स्टेशन और ये है स्टेशन का अजमेरी गेट। और यहाँ से मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है बनारस की तरफ, यानी वाराणसी की तरफ। और ट्रेन है 15128 नई दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। तो हमारी 15128 नई दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्ट होने वाली है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ जाने का रास्ता। अभी ट्रेन आई नहीं है। तो अभी 15127 बनारस नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आ चुकी है। अब यही ट्रेन यहाँ पे रिवर्स होके बनारस की तरफ निकलेगी। तो अभी मुझे मैसेज आया कि ये ट्रेन रीशेड्यूल की गई है लगभग 1-1.5 घंटे के साथ। तो अब यहाँ से आई थिंक 12 बजे के आसपास ये ट्रेन डिपार्ट करने वाली है, यानी कि ओरिजिन से ही 1 घंटे का डिले। तो ट्रेन यहाँ से 12:35 पे अब डिपार्ट करेगी। इसका एक्चुअल टाइम था यहाँ से डिपार्ट होने का 11:35। और अभी क्लीनिंग की वजह से किसी को बोर्ड करने नहीं दिया जा रहा है। अब देखते हैं कब बोर्डिंग अलाउ होती है। अभी फ़िलहाल के लिए रिजर्व कोचेस की ऑन बोर्डिंग तो बंद है, लेकिन जनरल क्लास वालों को कौन रोकेगा? इसको तो कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये पेंट्री वालों का पूरा स्टॉक पानी बोतल का। और ये है जनरल क्लास। अभी तो ठीक ठाक भीड़ है, बाद में ज़्यादा हो जाएगी गाजियाबाद के बाद। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ चुकी है देहरादून न्यू दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस।
संख्या 12566। तो दोस्तों 12:15 पर बोर्डिंग चालू कर दी गई है। तो अब देखते हैं थर्ड एसी इकोनॉमी कितना क्लीन है। तो ये है थर्ड एसी इकोनॉमी कोच। ये मेरा हेडफोन नीट चार्जर। तो आप देख लीजिए ठीक ठाक तो साफ हो गया है वैसे। तो आप थर्ड एसी इकोनॉमी में फीचर्स देख लीजिए। रीडिंग लाइट, चार्जिंग सॉकेट। वैसे मिरर देखिए कितनी गंदी हो चुकी है। कर्टन है, बाकी बॉटल होल्डर है, और यहाँ पे एसी का वेंट। साइड लोअर और साइड अपर दोनों के लिए है। बस यहाँ पे साइड अपर के लिए चार्जिंग सॉकेट नहीं है। तो अभी यहाँ से डिपार्ट होने में मात्र 10 मिनट का समय बचा है और लोकोमोटिव अब जाके कपल हुआ है। और आज काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को लीड कर रहा है तुगलकाबाद का WAP7 सकरनी लिवरी। अभी इस तरफ ज़्यादातर जितने लोकोमोटिव्स हैं वहाँ पे सकरनी ही लिवरी देखने को मिल रही है। बाकी आप साउदर्न इंडिया में जाते हैं तब आपको थोड़ी सी लिवरी चेंज देखने को मिल रही है। 15128 नई दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जिसे मार्च 1975 में चालू किया गया था, यानी कि 50 साल पहले। यह दिल्ली और बनारस के बीच में चलने वाली सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन कह सकते हैं, क्योंकि इसका रूट बाकी ट्रेनों से अलग है। ज़्यादातर ट्रेनें वाया कानपुर प्रयागराज होते हुए बनारस जाती है, जिनको लगभग 10 घंटे का समय लगता है। यह ट्रेन 793 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 17 घंटे 5 मिनट का समय लेती है। इस दौरान यह ट्रेन 33 हॉर्स पर रुकती है, जिससे इसकी स्पीड बन जाती है 46 किलोमीटर पर आवर। और ये ट्रेन ज़्यादातर 110 किलोमीटर पर आवर के सेक्शन पे चलती है, यानी कि इसका रूट है वाया मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अमेठी। तो इस तरह इसका रूट है। तो काफ़ी घुमा फिरा के जाती है ये। बाकी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ये लंबा वाला रूट देखना था, जो मुरादाबाद रायबरेली वाला है। वो एक अनोखा रूट हो सकता है मेरे लिए। मैं कभी एक्सप्लोर नहीं किया है ये साइड, तो इस बार एक्सप्लोर किया जाएगा। और ये सबसे बेस्ट ट्रेन है ये वाला रूट एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे आज थोड़ा लेट खुल रही है, वरना 11:35 को खुलती है ये। तो अच्छा खासा दिन में वो चीज़ें कवर हो जाती है। तो दोस्तों 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आपने निर्धारित समय 11:35 से लगभग 1 घंटा 6 मिनट की देरी से निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये गाड़ी पुनर्निर्धारित समय पर 13:15 प्लेटफॉर्म क्रमांक 13 से रवाना होगी। और एडिशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ी है दौलतपुर चौक नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस। ये अब नई दिल्ली देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस बन की जाएगी। और एक ट्रेन खड़ी है सामने, न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस।
शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। लगभग सभी ट्रेनें यहाँ पर रुकती है। अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बिजी है तो बहुत सारी ट्रेनों को यहीं पर रुकना पड़ता है, जैसे ये रुकी हुई है इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। ये देखो कितनी फुल है। यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल एक्शन देखने को मिल रहा है मेमो के साथ। कितनी खाली है देखो, मेट्रो की वजह से इस ट्रेन तो भीड़ ही नहीं है। ये है तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन। दूसरे प्लेटफॉर्म से कोई तो ट्रेन गुजर रही है, देखिए बताया। सचखंड एक्सप्रेस, हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। और सामने से आ रही है लखनऊ नई दिल्ली IRCTC तेजस एक्सप्रेस। और यहाँ पे राइट साइड वाली लग जाती है हजरत निज़ामुद्दीन की तरफ, हजरत निज़ामुद्दीन होते हुए मथुरा जंक्शन। और हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है गाजियाबाद जंक्शन की तरफ। यमुना रिवर। तो ये है आनंद विहार स्टेशन और राइट साइड पे ही है आनंद विहार टर्मिनल।
यूपी बिहार की तरफ जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनें आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है। यूपी बिहार मतलब जो ईस्ट की साइड पे जाने वाली। दिल्ली में टोटल 5 मेजर स्टेशन है, जिसमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निज़ामुद्दीन, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली सराय रोहिल्ला और आनंद विहार टर्मिनल। तो ये कुछ इस तरह से बनाए गए ताकि जो ट्रैफिक है ट्रेनों का वो डिवाइड हो सके। हजरत निज़ामुद्दीन साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेनों का ट्रैफिक हैंडल करता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कॉमन पॉइंट है जहाँ पे सभी जगह से ट्रेनें आती है। दिल्ली सराय रोहिल्ला है वो राजस्थान गुजरात की तरफ से जो ट्रेनें आने वाली है उनको हैंडल करता है। दिल्ली जंक्शन की ट्रेनें हैं वो ज़्यादातर ऊपर की साइड से आती है, यानी कि जम्मू बोल सकते हैं आप, पंजाब, उत्तराखंड। तो अभी यहाँ पे 2 ट्रेनें हैं, एक उसमें से है आनंद विहार मधुपुर एक्सप्रेस और दूसरी उसके साइड से चलती थी वो थी हटिया आनंद विहार टर्मिनल झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। हम इस हमसफ़र एक्सप्रेस को पैरेलली ओवरटेक करने वाले हैं। अब देखते हैं हमारी ट्रेन ओवरटेक करती है, हमसफ़र एक्सप्रेस ओवरटेक करती है, या फिर पैरेलल एक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ANVT मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस हमारे आगे निकलती है। आहा, क्या ज़बरदस्त सीन देखने को मिल रहा है। इसमें एक है बरेली न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो आनंद विहार की तरफ जा रही है सुहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अप्रोचिंग साहिबाबाद जंक्शन और दिल्ली जंक्शन की तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है। गरीब रथ एक्सप्रेस के कोचेस को यूज़ करके बनाया होगा, स्पेशल ट्रेन होगी। जम्मू तवी धनबाद। चलो इसी बहाने तो सही, कम से कम ये ल्यूरी जिंदा तो है। और ये है बनारस आनंद विहार टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस। ये काफ़ी बढ़िया गाड़ी है बनारस और आनंद विहार के बीच में। एक 1:14 पर पहुँचे हैं फर्स्ट हॉल्ट
गाजियाबाद जंक्शन। तो चढ़ने वाले पैसेंजर तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो अगेन आनंद विहार टर्मिनल मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस ने हमें ओवरटेक कर लिया है। वैसे हमारी ट्रेन ने भी इसको ओवरटेक किया था पहले साहिबाबाद जंक्शन पे। तो बीच में बरेली इंटरसिटी खड़ी थी ना, इसकी वजह से देख नहीं पाए थे। और गाजियाबाद जंक्शन से भी निकल चुके हैं हम। तो हम अब हापुड़ जंक्शन वाली लाइन पे बढ़ने वाले हैं। ऐसे यहाँ से एक लाइन मेरठ की तरफ भी जाती है और जो सामने वाली लाइन गई है वो सीधा कानपुर की तरफ वाया अलीगढ़ होते हुए। नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दानापुर आनंद विहार टर्मिनल साधारण एक्सप्रेस नॉन रिजर्व कैटेगरी की ट्रेन। और पोस्ट देखिए, ऐसा लग रहा है जमाने से जुड़े हुए नहीं है। और देखिए इसके पीछे खड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। और अभी हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो चुकी है मुरादाबाद की तरफ। साहब आप देख रहे हो, जन साधारण एक्सप्रेस को पहले प्रायोरिटी दे दी और वंदे भारत को पीछे रख दिया है। वो देखिए पीछे वंदे भारत जा रही है।
यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है मेरठ की तरफ, मेरठ होते हुए फिर सहारनपुर, हरिद्वार। क्रॉसिंग बरेली भूज आला हजरत एक्सप्रेस। और हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है बिलखुआव। तो अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है हापुड़ जंक्शन में, और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है मेरठ सिटी जंक्शन की तरफ से। हापुड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है सहरसा आनंद विहार एक्सप्रेस। आई थिंक इसका नाम पूरबिया है। यस, पूरबिया एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 2। हापुड़ जंक्शन स्टेशन कोड HPU। ये आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में। टोटल 4 लाइनों का यह जंक्शन स्टेशन है। यहाँ से एक और लाइन खुर्जा जंक्शन की तरफ जाती है, और एक तो हमारी वाली जो मुरादाबाद दिल्ली है, और चौथी वाली यानी कि जो मेरठ की सिटी की तरफ से आती है, वो अराइवल से पहले मैंने आपको दिखा दिया था। अंदर हो जाइए, अंदर हो जाइए भाई। तो शेड्यूल हॉल के बाद 2:08 पर निकले हैं हापुड़ जंक्शन से। तो काफ़ी छोटे छोटे हॉल्ट्स है इस स्टेशन के, इस ट्रेन के। लगभग 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये ट्रेन रुकती जाती है। सो इसी कारण इस ट्रेन के 33 हॉल्ट्स है पूरे जर्नी के दौरान। और यहाँ पे राइट साइड वाली लाइट जाती है खुर्जा जंक्शन की तरफ वाया हाफिजपुर जलौटे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं गढ़ मुक्तेश्वर। और ये अभी जो इलाका है ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इस तरफ गन्ने की खेती काफ़ी मात्रा में होती है क्योंकि पानी की उपलब्धता बहुत है।
2:30 पर पहुँचे हैं गढ़मुक्तेश्वर। तो अभी जो रीशेड्यूल का टाइम था यानी कि 1 घंटे का वो निकाल दे तो ट्रेन अभी 7 मिनट की डिले के साथ चल रही है। तो शेड्यूल हॉल के बाद निकल चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर से। तो अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं मोक्षदायिनी गंगा रिवर। हमारे देश की सबसे पवित्र नदी माना जाता है गंगा जी को। गरीब नवाज एक्सप्रेस। तो ये सामने वाली लाइन आ रही है नजीबाबाद जंक्शन की तरफ से, नजीबाबाद बिजनौर, और हम पहुंच रहे हैं गजरौला जंक्शन। नॉर्दर्न रेलवे में अब जाके स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वरना ये देखिए प्लेटफॉर्म काफ़ी गंदे दिखते थे, बहुत पुराने भी हो चुके थे। तो शेड्यूल्ड हॉल के बाद 2:56 पर निकले हैं गजरौला जंक्शन से, और यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है उत्तराखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ। उत्तराखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस गजरौला को स्किप कर रही है, उसका यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है।
अभी हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस के साथ। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया, अरुणाचल से लेके राजस्थान का ये सफर तय करती है। तो ये मैंने लिया है वेज बिरयानी। तो ये मुझे पड़ी है 80 रुपये की, और ट्रेन में वेज थाली 150 रुपये की बता रहा था। वैसे मैंने उसको समझा तो दिया है कि भाई 80 वाली चाहिए मुझे और ओवर चार्ज ना किया जाए। तो हमें भी पता है अब कि कंप्लेंट वगैरह करके कुछ मतलब नहीं बनने वाला। ये सब चीज़ें बदलेगी नहीं जब तक इंडियन रेलवे खुद नहीं चाहेगी। सिर्फ पैसेंजर्स की कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। तो वेज बिरयानी की टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है, एकदम प्रॉपर फ्लेवर आ रहे सब जो भी चाहिए, और इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे खासे है इसमें। वेजेस भी जितनी मात्रा में होनी चाहिए वैसी ही है, तो प्राइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। 3:21 पर निकल रहे हैं अमरोहा से। तो मैं खाना खा रहा था तब अराइवल हुआ था। चलो कुछ चीज़ें छूटनी भी चाहिए वैसे। इसके बाद आएगा नेक्स्ट हॉल्ट मुरादाबाद। दिल्ली से चले हुए अभी लगभग 2 घंटे हो गए हैं और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मुरादाबाद जंक्शन। और दिल्ली और मुरादाबाद के बीच में जितने भी स्टॉपेज हुए उसमें कुछ ज़्यादा लोग चढ़े नहीं है। वैसे जब मैंने इसका चार्ट देखा था तो जो थर्ड एसी इकोनॉमी है उसमें करीब 80 सीटें खाली है बरेली तक। अब बरेली के आगे भी कितनी सीटें भरती है वो भी पता नहीं। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है मुरादाबाद जंक्शन, और यहाँ पे सामने वाली लाइन देख पा रहे हैं आप, वो आ रही है टापरी जंक्शन की तरफ से। टापरी, सहारनपुर, नजीबाबाद। एक 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 3:57 पर पहुँचे हैं मुरादाबाद जंक्शन। वैसे जो रीशेड्यूलिंग का टाइम है उसको अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो फिर ट्रेन ने 10 मिनट कवर कर लिया है। मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड MB। 5 लाइनों का यह जंक्शन स्टेशन है। यह आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में। यहाँ पे गाज़ियाबाद बरेली लाइन के अलावा एक लाइन सहारनपुर की तरफ जाती है, तो दूसरी लाइन चंदौसी की तरफ और तीसरी लाइन रामनगर की तरफ। तो शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद 4:07 पर निकले हैं मुरादाबाद जंक्शन से।
क्रॉसिंग बापुदा मोतिहारी आनंद विहार टर्मिनल जननायक एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है रामपुर जंक्शन में और यहाँ पे आप पूरा जो गाड़ी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और देखिए ये पुराना कोच जो कि रॉयल फैमिलीज को सर्व करता था। चार 4:48 पर पहुँचे हैं रामपुर जंक्शन। यहाँ पे भी रीडेवलपमेंट काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। रामपुर जंक्शन स्टेशन कोड RMU। यहाँ से मुरादाबाद बरेली लाइन के अलावा एक लाइन रुद्रपुर सिटी होते हुए लाल कुआं जंक्शन की तरफ जाती है। लाल कुआं से फिर आप आगे काठगोदाम के लिए जा सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि इस ट्रेन के AC कोच में ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काफ़ी बोर्ड हो रहे हैं, जैसे कि रेलवे ऑफिशियल्स और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले। मुझे लग रहा है कि आधे से ज़्यादा यही लोग भरे होंगे, क्योंकि ट्रेन तो काफ़ी हद तक खाली ही है। चार 4:51 पर निकले हैं रामपुर जंक्शन से। काफ़ी सारे पैसेंजर्स यहाँ पे डिलीवर हो गए हैं। अभी इसके बाद ट्रेन का सीधा हॉल्ट होगा बरेली जंक्शन और यही एकमात्र पैच है जिसमें ट्रेन थोड़ा अच्छा खासा रन देती है, क्योंकि बाकी हर 30 किलोमीटर के अंदर इस ट्रेन का स्टॉपेज है। बस यही वाला पैच है जो 40 किलोमीटर के आसपास है, जहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है बीच में। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली लाइन है वो जाती है लाल कुआं जंक्शन की तरफ वाया रुद्रपुर सिटी। मैंने इस रूट पे पहले एक बार जर्नी की थी काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस पे, किसी ने देखी नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से एक लाइन आ रही है, देख पा रहे होंगे, वो आ रही है लाल कुआं जंक्शन की तरफ से और ये है बरेली सिटी स्टेशन। वैसे बरेली के अंदर टोटल 3 स्टेशन है, एक बरेली सिटी, एक बरेली जंक्शन और लास्ट बरेली कैंट। तो ये वाली लाइन जाती है लाल कुआं जंक्शन की तरफ वाया इच्छा होते हुए। दो 255 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1 घंटा 3 मिनट की देरी से
5:47 पर पहुँचेंगे बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन स्टेशन कोड बी, जो कि आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन लाल कुआं की तरफ जाती है, तो दूसरी लाइन जो हमारी वाली है लखनऊ की तरफ बढ़ने वाली, तीसरी लाइन जो कि चंदौसी की तरफ जाती है, चौथी लाइन जो मुरादाबाद की तरफ जाती है। कुछ इस तरह है यह जंक्शन स्टेशन। और यहाँ पे खाने पीने की सुविधा तो काफ़ी है। वैसे हमारे ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार बरेली में आया हूँ, सिर्फ बरेली स्टेशन पे गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है इस ट्रेन का। वैसे बरेली जंक्शन से काफ़ी सारे ट्रेनें खुलती हैं, जिसमें से एक फेमस ट्रेन है आला हज़रत एक्सप्रेस, जो यहाँ से यूज़ की ले जाती है। उसका नाम भी यहाँ के दरगाह आला हज़रत के ऊपर ही रखा गया है। तो बाकी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। बनारस वाया लखनऊ रायबरेली। 5:52 पर निकले हैं बरेली जंक्शन से। तो अभी तक मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इस रूट पे ना जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन काफ़ी है। ट्रेन मैंने हार्डली 110 के पास रन करते हुए देखी है, बाकी ज़्यादातर तो ट्रेन 90 के आसपास ही रन करती थी। और बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी वंदे भारत एक्सप्रेस, मेरठ वंदे भारत। मेरा ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। पिट लाइन की साइड से लाइन देख पा रहे आप, वो जा रही है कासगंज की तरफ। और अभी हम बढ़ चुके हैं शाहजहांपुर की तरफ। पीताम्बरपुर। और ये स्टेशन सर्व करता है फरीदपुर शहर को। आई थिंक शहर का नाम बदला गया होगा, इसकी वजह से ये यहाँ पे आप पीताम्बरपुर दिखा रहा है। Overtaken by Shramajievi Express। तो
ओवरटेक के बाद 6:26 पर निकले हैं पीतम्बरपुर से। क्या नज़ारा है, चलता हुआ सूरज, खूबसूरत से चावल के खेत, हमारी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस अब बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने जा रही है एट बिल्कुल। छः बजकर 58 पर पहुँचे तिलक। अभी आप खुद ही देखिए, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ही बहुत कम है, ना के बराबर फैसिलिटीज़ है। हमारी ट्रेन से तो ज़्यादा ये भगा रहा है, काफ़ी स्लोली हमारी ट्रेन चल रही है अभी, क्योंकि हमारे आगे चल रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस। उसी कारण थोड़ा तो अभी धीरे इसको चलना ही है शाहजहानपुर जंक्शन तक। काफ़ी पुराने ज़माने का स्टेशन लग रहा है ये। ये भी देखिए,
सामने वाली लाइन देख पा रहे हैं, वो जाती है पीलीभीत की तरफ। यहाँ पे वैसे आप 2 लाइन देख पा रहे होंगे, एक एकदम पहले है और काफ़ी कुछ दूर है। वो पहले मीटर गेज सेक्शन हुआ करती थी, अब उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया है। सात 7:18 पर पहुँचे हैं शाहजहांपुर जंक्शन। ये गाड़ी लखनऊ अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे इस ट्रेन के लिए। पूरा स्लीपर कोच पैक होने वाला है अब। तो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 7:22 पर निकले हैं शाहजहांपुर जंक्शन से। वैसे यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स है, इसमें से 2 मीटर गेज वाले भी हैं जो अभी कन्वर्ट हो चुके हैं ब्रॉड गेज में। लेकिन यहाँ पे अभी भी आप शेड देखेंगे तो वो कंप्लीट पुराने टाइप के हैं। तो इधर ज़्यादा कुछ रेलवे ने पैसा इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर पैसा जाता तो जाता कहाँ है, क्योंकि बाकी जगह पे तो स्टेट में तो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस। तो अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं रोजा जंक्शन। तो आपने काफ़ी सारे डीजल लोकोमोटिव्स देखे होंगे WDG 4G। इनकी जो मेंटेनिंग की फैसिलिटी है वो यहाँ पे है। जो राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं, ये स्पेशली WDG 4G को हैंडल करते हैं। यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे WDG 4G खड़े हैं। तो ये है GE की मेंटेनिंग फैसिलिटी। ये देखिए, यहाँ पे WDG 4G खड़ा है, 2 है, कुछ अंदर है। वेबटेक अभी आगे तो रेड सिग्नल है, अनशेड्यूल्ड हॉल्ट होगा क्या?
ये है रोजा जंक्शन। यहाँ से एक लाइन सीतापुर जंक्शन की तरफ जाती है, तो दूसरी लाइन जो हमारे वाली लखनऊ वाली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे डब्बे पड़े हुए हैं। ये सभी लोको पायलट्स के उनका सामान रहता है इसमें। ये लेफ्ट साइड वाली लाइन जाती है सीतापुर जंक्शन की तरफ। तो अभी हमारी ट्रेन निकली है शाहबाद से। तो लगभग 15 हॉर्स हो चुके हैं इस ट्रेन के, और अभी भी लगभग उतने ही हॉर्स बचे हैं। काफ़ी सारे हॉर्स हैं इस ट्रेन के। ऐसा लगता है कि कौन कौन से कवर करूँ, कौन कौन से ना। आठ 8:19 पर पहुँचे हैं हरदोई। अभी भी डिले कवर नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत होता तो भी अच्छा रहता, लेकिन इस सेक्शन पे डिले कवर होने के लिए कुछ चांस ही नहीं है। स्पीड रेस्ट्रिक्शन 110 का है, बैक टू बैक स्टॉप है जैसे। तो हमारी ट्रेन पूरी जर्नी के दौरान नॉर्दर्न रेलवे के अंडर ही रहने वाली है। दिल्ली से लेके बनारस तक पूरा नॉर्दर्न रेलवे का जोन है। वैसे इस रूट पर खाने पीने की चीज़ें तो मिल रही है, लेकिन मतलब जिस तरह मिलनी चाहिए उस तरह नहीं, क्योंकि बहुत कम वेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपने शाहजहाँपुर में देखा, वहाँ पे जो वेंडर्स थे वो छोले राइस या पूरी सब्जी ऐसे ही बेच रहे थे। मेरे को इस रूट पे समोसा, कचौड़ी, वड़ा ऐसा कुछ चीज़ें दिखी नहीं। एक घंटा 18 मिनट की देरी से 8:46 पर पहुँचे हैं बलवाऊ जंक्शन। पूरा खाली खाली लग रहा है ये तो स्टेशन। कोई चढ़ने वाला या उतरने वाला है भी कि नहीं इस ट्रेन के लिए। 5 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। अभी देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं है, कितना खाली खाली स्टेशन है। और ये जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन उन्नाव की तरफ जाती है, तो दूसरी लाइन सीतापुर, और तीसरी लाइन लखनऊ की तरफ, और चौथी बरेली की तरफ। सो इस तरह से है यह जंक्शन स्टेशन। 4 लाइनों का जंक्शन स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पे आप ना के बराबर यात्री देख पा रहे हैं। और बलवाओं के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है कानपुर सेंट्रल अमृतसर जंक्शन एक्सप्रेस। वैसे इस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, अब किस वजह से रुकी है पता नहीं। तो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 8:51 पर निकले हैं बलवाऊ जंक्शन से।
इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा सांडीला और उसके बाद लखनऊ चारबाग। अब ये कौन सी ये है संडीला स्टेशन और यहाँ पे देखिए लाइट ही नहीं है। मतलब क्या स्टेशन है यार, क्या फैसिलिटीज़ है इसमें। अजीब अजीब से स्टेशन है यहाँ पे। तो अब जाके संडीला रेलवे स्टेशन की लाइट आ गई है। अब यहाँ से डिपार्ट करने के लिए रेडी है। इससे पहले हमारे ट्रेन की क्रॉसिंग हुई थी अयोध्या कैंट दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस के साथ। वो एक्चुअली बालामाऊ जंक्शन को स्किप करने वाली थी और वहाँ पे अमृतसर एक्सप्रेस है उसको लूप लाइन पे डाल के वेट कर रही थी वो बाहर आउटर पे। 9:10 पर निकले हैं संडीला से। कभी कभार ये पुराने स्टाइल के स्ट्रक्चर देख के ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट है हमारा लखनऊ चारबाग। अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है काकोरी। तो ये है आलमनगर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है बरेली वाराणसी एक्सप्रेस।
ये ट्रेन काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़ी हुई है। लगभग हमने 30 किलोमीटर कवर किया होगा इसको यहाँ ओवरटेक करने के लिए। तो सोचिए कितना टाइम से ये यहाँ पे खड़ी है। अब देखते हैं किस ट्रेन को पहले सिग्नल मिलता है लखनऊ चारबाग के लिए। वैसे हमारे ट्रेन का टाइम से पहले का ही है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन को पहला सिग्नल मिल चुका है जाने का। तो काफ़ी सारे यात्री उस ट्रेन से इस ट्रेन में आ चुके हैं। ये तो होना ही था। अभी यहाँ पे गर्मी तो अच्छी खासी है। वैसे यहाँ के लोगों को आदत हो गई होगी इस गर्मी की। और इस ट्रेन का रूट थोड़ा सा अलग है। ये बाराबंकी अयोध्या कैंट होते हुए जौनपुर के रास्ते वाराणसी आती है और हमारी ट्रेन रायबरेली के रास्ते जाएगी। ये ट्रेन सुबह 7 बजे पहुँचती है। हमारे ट्रेन का 4:40 का टाइम है बनारस का। ओहो, लगेज सेक्शन में भी फुल यात्री बड़े बड़े हैं। EDUW और यहाँ पे कोई तो एक्सप्रेस ट्रेन पास हो रही है। इधर देख नहीं पा रहा था। हरिहर एक्सप्रेस। तो अभी ये सामने वाली लाइन है वो आ रही है कानपुर की तरफ से, उन्नाव कानपुर। वैसे ये लाइन हमें अंडरपास करती है। अभी यहाँ पे अंधेरा था वो अंडरपास के पास, तो दिखा नहीं पाया था। वैसे लखनऊ शहर का जो रेल नेटवर्क है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारी जगहों से रूट आके मिलते हैं यहाँ पे। लखनऊ नई दिल्ली AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस का देखे वेट कर रहा होगा शंटिंग के लिए। दोस्तों 10 बजे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग स्टेशन। वैसे यहाँ पे 2 स्टेशन है, लखनऊ जंक्शन और लखनऊ चारबाग। दोनों की लोकेशन एक ही है लेकिन स्टेशन बिल्डिंग अलग अलग है। लखनऊ जंक्शन है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। यहाँ पे जो ट्रेन खड़ी है उसके एकदम लेफ्ट साइड पे है। और ये है लखनऊ चारबाग। ओहो, यहाँ पे कौन खड़ा है देखिए।
15127 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, दिल्ली की तरफ जाने वाली। कमाल का कोइंसिडेंस है। तो दोस्तों चलो भैया चलो चलो चलो। तो दोस्तों 490 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1 घंटे की देरी के साथ पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। लेकिन हमारी ट्रेन में कितने लोग चढ़ेंगे ये देखने वाली बात है। अभी तक तो ट्रेन काफ़ी हद तक खाली थी। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड LKO। 9 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। सर्व करता है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ को। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो अब तक हमारे ट्रेन ने 50% जर्नी कंप्लीट कर दी है। अभी 50% जर्नी बाकी है। तो मैंने अभी खाने का ऑर्डर किया है, तो वो सीट पे देने आएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा सीट पे जाता हूँ और फिर डिपार्चर के टाइम पे आपको मिलता हूँ। और यहाँ पे आप भीड़ देखिए, तगड़ी भीड़ है। तो शेड्यूल हॉल के बाद 10:15 पर डिपार्चर हो रहा है लखनऊ चारबाग से। और दिल्ली की तरफ जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस भी डिले के साथ ही चल रही है। वो हमारे से पहले आ गई थी स्टेशन पे, लेकिन उसका अभी तक डिपार्चर नहीं हुआ है। उसमें भी कुछ ज़्यादा भीड़ दिखाई नहीं आ रही। में तो खाने पीने की चीज़ों का कोई तो टेंशन नहीं है यहाँ पे। मैंने ई-कैटरिंग के थ्रू ऑर्डर में गया, तो ऑर्डर रिसीव कर लिया मैंने। अभी देखते हैं क्या क्या खाने में और किस तरीके का टेस्ट है। वैसे आप लखनऊ में है तो खाने के मामले में कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। गर्मी से परेशान है यात्री, बिल्कुल भी हवा नहीं है। तो चलते हैं आप अपनी सीट पर और खाना एंजॉय करते हैं। तो ये रहा मैंने मंगाया हुआ खाना। बस इसको निकाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह है यह वेज थाली। टोटल 180 की पड़ी है। देख लीजिए, इसमें सूखी सब्जी, एक ग्रेवी टाइप की है, दाल है, सलाद, मिर्च, पिकल, लेमन और यहाँ पे टोटल 4 रोटी। वैसे इसमें स्वीट की कमी है, 180 के हिसाब से, तो स्वीट होना चाहिए इसमें। तो दोस्तों खाना तो काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली ये दाल लग भी नहीं रहा है किसी होटल की है, एकदम बिल्कुल घर जैसी। बाकी सूखी सब्जी का भी टेस्ट काफ़ी बढ़िया है।
11:03 पर पहुंचे हैं बछरावा। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं रायबरेली, और उससे पहले हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है प्रयागराज संगम सहारनपुर जंक्शन नौचंडी एक्सप्रेस के साथ। क्रॉसिंग हावड़ा बीकानेर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ग्यारह बजकर 30 पर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रायबरेली। तेजस एक्सप्रेस वेस्टर्न रेलवे, आई थिंक ये वेस्टर्न रेलवे के राजधानी का रेक होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रायबरेली रेलवे स्टेशन पे तेजस राजधानी का रेक है। आई थिंक ये पुराना रेक है, आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे स्क्रैचेस है काफ़ी सारे। यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए आया होगा। ग्यारह बजकर 35 पर निकले हैं रायबरेली से। तो दोस्तों अभी काफ़ी वक्त हो चला है और मैं सुबह से ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट का ज़रूरत है मुझे, क्योंकि सुबह सुबह आएगा बनारस, तो उसके लिए भी रेडी होना है मुझे। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अमेठी को कैप्चर कर सकूँ। बीच में गुरु गोरखनाथ धाम, गौरीगंज, ये 2 स्टेशन आएंगे, ये भी स्किप करूँगा मैं। अमेठी को ज़रूर कैप्चर करेंगे, फिर सीधा बनारस।
663 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 1:10 पर पहुँचे हैं माँ बेला देवी ग्राम प्रतापगढ़ जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक और लाइन हापा मऊ जंक्शन की तरफ जाती है, वहाँ से फिर प्रयागराज जंक्शन की तरफ। इसकी वजह से ये जंक्शन स्टेशन है। प्रतापगढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड MBDD, जोन नॉर्दर्न रेलवे। वैसे यहाँ से भी काफ़ी सारी ट्रेनें खुलती है, जिसमें से मुंबई आने वाली उद्योग कर्मी एक्सप्रेस जो कि काफ़ी फेमस ट्रेन है, यहाँ से भोपाल के लिए भी ट्रेन जाती है। 1:15 पर निकले हैं प्रतापगढ़ जंक्शन से और अभी ट्रेन हमारी 45 मिनट्स के डिले के साथ चल रही है। अगर इसका थोड़ा बहुत जो स्लैक टाइम को कंसिडर किया जाए तो ये ट्रेन बनारस तक जाते वक्त 15 मिनट के डिले के साथ पहुंच सकती है या फिर ऑन टाइम भी जा सकती है, लेकिन इसके बाद थोड़े थोड़े छोटे स्टेशंस काफ़ी है इस ट्रेन के। मैं अभी उसमें से कुछ ज़्यादा कवर करने वाला हूँ नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है और यहाँ पे चोरी का खतरा भी बहुत ज़्यादा है इस रूट पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा कंपार्टमेंट ही खाली है। वैसे इस ट्रेन में अभी भी लगभग 30% सीट्स वैकेंट ही है। फ्रॉम इनिशियल से ही, यानी कि नई दिल्ली से ही काफ़ी सारे सीट्स वैकेंट थी। ये थर्ड AC इकोनॉमी का हाल है, तो इसमें टोटल 5 थर्ड AC की सीट है, सॉरी 6 थर्ड AC के कोचेस है। तो आप सोचिए वहाँ पे भी कितनी वैकेंसी होगी। मैंने किसी से यानी अटेंडेंट से बात किया था तो उन्होंने बताया था लगभग 100 से 150 सीटें इस ट्रेन में थर्ड AC की वैकेंट है। उसमें 150, यहाँ पे 90, यानी कि लगभग 200-250 सीटें अवेलेबल है। तो अभी ये नॉन सीज़न है क्योंकि अभी स्कूल वगैरह चालू हो गए, तो फिर अभी कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। बाकी सीज़न के टाइम पे ये भी ट्रेन अच्छी खासी भर के जाती है। अभी सुबह के 3:55 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंची है लोहता, जो कि इस ट्रेन का लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज है। इसके बाद सीधा डेस्टिनेशन बनारस रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जब नई दिल्ली से चली थी तब 1 घंटे के डिले के साथ चली थी और अब लोहता स्टेशन पर पहुंचते हुए हमारी ट्रेन ने डिले कवर कर लिया है। तो आप सोचिए कि कितना सारा स्लैक टाइम इसको है। लोहता स्टेशन वैसे बनारस स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। यह ट्रेन मात्र 2 दिन वाया वाराणसी होकर चलती है, बाकी के 5 दिन यह ट्रेन वाया प्रयागराज होकर चलती है।
अब ये ट्रेन भी बिफोर टाइम ही चल रही है, लगभग आधा घंटा पहले बिफोर है। इसका वाराणसी में टाइम है 4:45 का, और अभी लगभग 4:10 हो चुके हैं, यानी इसको भी यहाँ पे आप 35 मिनट रुकना पड़ेगा। और हमारा बनारस रेलवे स्टेशन पे टाइम है 4:40 का। अब दोनों में से किसको मिलते प्रायोरिटी देखते हैं। लगभग दोनों का अराइवल टाइम सेम ही है। ये वाराणसी जाएगी, हम बनारस जाएंगे, दोनों अलग अलग है। तो चलिए, हमारे ट्रेन को डिपार्चर का सिग्नल मिल गया है। तो 4:08 पर हमारी ट्रेन निकली है लोहता रेलवे स्टेशन से, जो कि इसका लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब किसी का मोबाइल चोरी हो गया है। अंदर पैसेंजर सो रहा था और कुछ के अंदर से मोबाइल चोरी हो गया है। इसीलिए रात को ज़्यादातर ट्रेनों का दरवाज़ा बंद रखने के लिए कहा जाता है। अभी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है, इसलिए किसी ने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया है। या पीछे स्लीपर क्लास का दरवाज़ा तो खुला ही रहता है, तो वहाँ से आ गया वो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी ट्रेन अब बनारस की तरफ मुड़ चुकी है और सामने वाली लाइन सीधा वाराणसी जंक्शन की तरफ जाती है। वैसे बनारस में काफ़ी सारे स्टेशन हैं, इसमें वाराणसी जंक्शन है, वाराणसी सिटी है, बनारस है, काशी है। अराइवल टाइम था यहाँ पे 4:40 का, लगभग 10 मिनट पहले हम पहुँचे हैं। और इस स्टेशन का पहले का नाम था मंडुआडिया। सेवन 92 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले 4:30 पर पहुँचे हैं डेस्टिनेशन बनारस। तो दोस्तों, 15128 नई दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस श्री विश्वनाथ की नगरी काशी में पहुंच चुकी है। अगर ट्रेन लेने की बात की जाए, हमारी ट्रेन रीशेड्यूल की गई थी 1 घंटे से, बावजूद हमारी ट्रेन बिफोर टाइम यहाँ पे पहुँची है। तो आप सोचिए इसे
कितना सारा स्लैक टाइम दिया गया है। हमारी ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन तो अच्छी है, क्लीनलीनेस कह सकते हो आप, इसका पंक्चुअलिटी कह सकते हो, अच्छा खासा है। रीशेड्यूलिंग का टाइम छोड़ दिया जाए तो ट्रेन काफ़ी बढ़िया है। इसकी जो एवरेज स्पीड है उसको सुधार दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 46 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड बहुत ही कम लगती है। एक फास्ट पैसेंजर टाइप की ट्रेन की लगती है वो। तो चलिए दोस्तों, 15128 नई दिल्ली बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं और एक नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।